नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर कमलेश कुमार टांक आज पुनः आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ। और ये जो वीडियो है ये अपने सोशलिज़म के ऊपर है, यानी कि समाजवाद। सोशलिज़म मतलब समाजवाद। तो समाजवाद क्या होता है, ये सब चीज़ें, इसके फीचर्स क्या हैं, और हम आज इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोशलिज़म का इंट्रोडक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम किसके ऊपर बात करेंगे? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में कैसे लिखना है? इट इज़ एन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम बेस्ड ऑन पब्लिक ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि सोशलिज़म क्या होता है कि एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जो इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल सिस्टम है जो कि पब्लिक ओनरशिप के ऊपर डिपेंड करता है, उसके ऊपर जो है बेस्ड है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि जो उत्पादन के साधन है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, उसके ऊपर ये पब्लिक ओनरशिप की बात करता है कि भाई कोई प्राइवेट ओनरशिप नहीं होगी, पब्लिक ओनरशिप होगी। सोशलिज्म इज़ अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अ सोसाइटी इन विच द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ऑन एंड कंट्रोल्ड बाय द पीपल। सोशलिज्म एक ऐसा तरीका है जिसमें समाज में जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो कि संसाधन है, रिसोर्सेज हैं या उत्पादन के जो साधन हैं, वो सारे साधन लोगों के द्वारा कंट्रोल होंगे। पीपल जो है वो उनको कंट्रोल करेगी, न कि कोई पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष। इस तरह से जो है ये सोशलिज्म है। सोशलिस्टिक कंट्रीज़ आर ऑफन करेक्टराइज्ड बाय द सोशल इक्वलिटी। ये सोशल इक्वलिटी की बात करता है, सामाजिक समानता की बात करता है, वर्कर्स राइट्स एंड स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर्स। देर आर मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ द सोशलिज्म एंड इट इज़ द कॉम्प्लेक्स एंड कंट्रोवर्शियल टॉपिक। सोशलिज्म का अर्थ अगर एक शब्द में हम कहें कि सोशलिज़म क्या होता है, तो सोशलिज़म यह कहता है कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो पब्लिक ओनरशिप के रहेंगे, पब्लिक जो है उनके वो मालिक रहेंगे, न कि कोई एक प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन है या प्राइवेट व्यक्ति है वो ओनर नहीं रहेगा। परंतु साथ ही ये बताया गया है कि ये जो कॉन्सेप्ट है सोशलिज़म का, ये कॉम्प्लेक्स और कंट्रोवर्शियल कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, तो हमने इंट्रोडक्शन के अंदर ये पढ़ा। अब अपन बात करते हैं ओरिजिन ऑफ सोशलिज्म, यानी कि समाजवाद का जो उदय है, सोशलिज्म का ये उदय है, वो इस किस तरह से हुआ है। द फर्स्ट socialistic ideas emerged in the early 19th century. The Industrial Revolution had created a large working class, and Karl Marx and Friedrich Engels argued that this class would overthrow the capitalistic and create a socialistic society. यानी कि ये जो है 19वीं सदी के आसपास जब कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स आए थे, इन लोगों ने इसको बनाया या इन लोगों ने ये विचार दिया। और ये विचार कब कैसे आया कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई थी ब्रिटेन के अंदर, वहीं से ये चीज़ बाहर निकल कर आती है। ठीक है, चलते हैं अपन आगे वाले। ये अपना ओरिजिन ऑफ द सोशलिज्म हो गया। इसके बाद में जो नेक्स्ट है आपका, द सोशलिस्टिक मूवमेंट वॉज इनिशियली डिवाइडेड इनटू द टू मेन कैंप। ये जो सोशलिस्टिक जो मूवमेंट था वो शुरुआती दौर में दो भागों में बटा हुआ था। एक तो था रिफॉर्मेस्टिक सोशलिज्म और दूसरा रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म। यानी कि एक तो सुधारवादी समाजवाद था और एक क्रांतिकारी समाजवाद था, रिवोल्यूशन वाला समाज सोशलिज्म था, और एक रिफॉर्मेस्टिक सोशलिज्म था। ये दो उस समय जब ये आया था तो दो भागों में ये बटा हुआ था इनिशियली लेवल पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिफॉर्मेस्टिक सोशलिस्ट जो है वो क्या होता है। Reformist socialist believed that socialism can be achieved through the gradual democratic reform to the existing capital system. This was the dominant from the social in the early 20th century. यानी कि जो रिफॉर्मेटिक जो सोशलिज्म है, ये धीरे धीरे ग्रेजुअली सुधार की प्रक्रिया की बात करता है, साथ ही डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की बात करता है, लोकतांत्रिक तरीके से सुधार की बात करता है। समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर जो सुधार की बात करता है वो एक डेमोक्रेटिक तरीके से, एक लोकतांत्रिक रूप से सुधार की बात करता है, न कि रेवोल्यूशन के माध्यम से। तो हमने यहाँ यह समझा कि रिफॉर्मेस्टिक जो सोशलिस्ट क्या होता है कि ये विश्वास करता है कि सोशलिज्म कैन बी अचीव्ड थ्रू द ग्रेजुअली। हम समाजवाद को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? धीरे धीरे प्राप्त करेंगे, एकदम से समाजवाद नहीं आ जाएगा। साथ ही लोकतांत्रिक रिफॉर्म के द्वारा हम जो है वो इसको प्राप्त करेंगे। लेकिन जो दूसरा है जिसको हमने रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट
बोला है, क्रांतिकारी समाजवाद जिसको हम बोलते हैं, एक था सुधारवादी समाजवाद जिसको हमने रिफॉर्मिस्टिक सोशलिस्ट बोला, और दूसरा रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट। ये जो रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट हैं वो क्या कहता है देखते हैं। रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट on the other hand believe that socialism can only be achieved through a revolution that overthrew the capitalist। यानी कि ये क्रांति के द्वारा समाजवाद की स्थापना करना चाहता है। क्रांति होनी चाहिए, का रेवोल्यूशन होगा, और रेवोल्यूशन के द्वारा जो है वो जो जितने भी कैपिटलिस्ट हैं उनको ख़त्म करके हम समाजवाद की स्थापना करेंगे, इस तरह की बात ये करता है। तो हमने दो प्रकार यहाँ देखे हैं, दो इनिशियल लेवल पर जो कैंप थे उन दोनों कैंपों की हमने चर्चा करी। इसके बाद में टाइप ऑफ सोशलिज्म, यानी कि समाजवाद के प्रकार, टाइप्स ऑफ सोशलिज्म, इसमें कौन कौन से टाइप है वो हम देखेंगे। देयर हैव बीन डिफरेंट टाइप ऑफ सोशलिज्म प्रपोज्ड बट ऑल इन्वॉल्व सम लेवल ऑफ द पब्लिक ऑनरशिप। यानी कि कई प्रकार के सोशलिज्म के कॉन्सेप्ट हैं, परंतु सभी का जो एक लेवल है वो सभी जो बात करते हैं वो पब्लिक ऑनरशिप की बात करते हैं। हाँ, किसी में पब्लिक ऑनरशिप की बात कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है, लेकिन मेन जो की पॉइंट हैं वो आपका सोशलिज्म का पब्लिक ऑनरशिप है। तो सबसे पहला प्रकार जो है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, सबसे पहला कौन सा है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, लोकतांत्रिक समाजवाद। इज अ टाइप ऑफ सोशलिज्म दैट कॉल्स फॉर अ सोशलिस्ट सोसाइटी दैट इज डेमोक्रेटिकली रन। यानी कि ये कहता है कि जो समाजवादी समाज है उसको लोकतांत्रिक रूप से हमें चलाना चाहिए, डेमोक्रेटिक रूप से हमें समाजवाद की स्थापना करनी चाहिए। दूसरा, मार्क्सिस्ट सोशलिज्म इज़ अ टाइप ऑफ सोशलिज्म दैट कॉल्स फॉर द पब्लिक ऑनरशिप, ये भी पब्लिक ऑनरशिप की बात करता है, ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के जो साधन हैं उस पर सभी का राइट्स होगा, डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड एक्सचेंज, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज। तो ये आपका जो है वो मार्क्सिस्ट सोशलिज्म है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म था एक तो, और एक आपका मार्क्सिस्ट सोशलिज्म था। फिर आगे बात करते हैं यूटोपियन सोशलिज्म। यूटोपियन सोशलिज्म is a type of socialism that calls for the public ownership in a socialist society that is run according to the socialist ideas। यूटोपियन सोशलिज्म का मतलब होता है कल्पनावादी समाजवाद, जो संभव नहीं है, जो कल्पनाओं में रखा गया है, जो सोचा गया है सिर्फ, तो ये है वो। इसमें भी पब्लिक ओनरशिप की बात करी जाती है, और ये सोशलिस्टिक आइडिया के हिसाब से अपनी जो सोशलिज्म है उसको फैलाना चाहता है। ठीक है, अब चलते हैं अपन आगे। Christian socialism is a type of socialism that calls for the public ownership in the socialistic society based on the teaching of Christianity। यानी कि ये जिस समाजवाद की स्थापना करना चाहता है, ये जिस सोशलिज्म की स्थापना करना चाहता है वो हमारी क्रिश्चियनिटी के आधार पर, उनकी जो धर्म के आधार पर समाजवाद की स्थापना करना चाहता है। जो क्रिश्चियनों के अंदर जो शिक्षा, धार्मिक जो शिक्षा है, क्रिश्चियन टीचिंग्स हैं, उनके आधार पर सोशलिज्म की स्थापना करना चाहता है। इस तरह से आगे चलते हैं अपन। इस्लामिक सोशलिज्म, यह भी अपने जो इस्लाम की जो टीचिंग्स हैं उसके आधार पर सोशलिज्म की स्थापना करना चाहता है। इज़ अ टाइप ऑफ सोशलिज्म दैट कॉल्स फॉर द पब्लिक ओनरशिप इन ए सोशलिस्टिक सोसाइटी बेस्ड ऑन द टीचिंग ऑफ इस्लाम। इस्लाम की शिक्षाओं के आधार पर समाजवाद की स्थापना करना चाहता है। इसके बाद में मार्केट सोशलिज्म इज़ अ टाइप ऑफ सोशलिज्म दैट कॉल्स फॉर द पब्लिक ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बट अलाउ फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्राइवेट ऑनरशिप एंड मार्केट एक्टिविटीज़। ठीक है, ये कुछ जो है वो मार्केट की जो परिस्थितियां हैं उस आधार पर सोशलिज्म की स्थापना करना चाहता है, कि कभी वो प्राइवेट ऑनरशिप की बात करता है, एक सर्टेन लेवल पर प्राइवेट ऑनरशिप भी होना चाहिए और एक मार्केट एक्टिविटीज़ भी चलती रहे। इसके बाद में आता है स्टेट ऑनरशिप, स्टेट सोशलिज्म इज़ अ टाइप ऑफ सोशलिज्म that calls for the public ownership of the means of production and distribution but allow for a certain amount of the private ownership। state ownership भी यही कहती है कि जो कुछ मात्रा में प्राइवेट ओनरशिप भी होना चाहिए। तो हमने अभी यहाँ पर देखा सोशलिज्म की टाइप्स देखे हैं। तो सबसे पहले हमने ये टाइप देखा था डेमोक्रेटिक सोशलिज्म देखा, उसके बाद में हमने मार्क्सिज्म सोशलिज्म देखा, सोशलिस्ट देखा, उसके बाद में हमने यूटोपियन सोशलिज्म देखा, फिर क्रिश्चियन सोशलिज्म देखा, फिर हमने देखा इस्लामिक सोशलिज्म देखा, फिर मार्केट सोशलिज्म देखा, और उसके बाद में हमने
स्टेट सोशलिज्म देखा। ये 4-5 प्रकार हमने टाइप्स जो हैं हमने सोशलिज्म के रखे हैं। हम हमें इन 4-5 प्रकारों को ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये 5 है तो 2 आए तो 2 भी लिख दो, 3 लिख दो, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3-4 लिखने ही अपने को, ये सारे नहीं, माना कि कुछ भूल गए अपन तो 3-4 भी लिखोगे तो भी एक बार के लिए अपना काम चल जाएगा। अगर सारे लिखो तो वेल एंड गुड है, लेकिन फिर भी 2-4 तो आपको लिखना ही है, इसी फॉर्मेट के अंदर आपको लिखना है। फिर अब आगे बात करते हैं एडवांटेज ऑफ सोशलिज्म की, यानी कि समाजवाद के फ़ायदे क्या हैं, एडवांटेज क्या हैं। फर्स्ट, ये पहला पॉइंट है आपका, सोशलिज्म लेड टू द ग्रेटर इकोनॉमिक इक्वलिटी, यानी कि ये समाज जो है वो समाज में आर्थिक समानता की बात करता है, इकोनॉमिक इक्वलिटी की बात करता है। इन द सोशलिस्टिक सोसाइटी द गवर्नमेंट ऑन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, सो देयर इज़ नो प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द कैपिटल, यानी कि ये बात करता है कि जितने भी रिसोर्सेज होंगे या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे वो गवर्नमेंट के पास में होंगे, और गवर्नमेंट किसकी होती है, सभी की होती है, तो पब्लिक हो गया, है ना। सो देयर इज़ नो प्राइवेट ओनरशिप ऑफ कैपिटल, यानी कि जो पहले इसका फ़ायदा है कि वहाँ पर लोगों की निजी संपत्ति नहीं होगी, निजी संपत्ति की ज़्यादा चर्चा नहीं होगी। वहाँ जितना भी रिसोर्सेज होंगे, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे, वो गवर्नमेंट के होंगे, स्टेट के होंगे, ठीक है। दिस लीड टू द मोर इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ एज अपोज टू द वास्ट इनइक्वलिटी दैट एग्जिस्ट इन द कैपिटलिस्टिक सोसाइटी। इसके बाद में आप आगे बात करते हैं सेकंड वाला पॉइंट, सेकंड एडवांटेज इसका, ठीक है। सेकंड एडवांटेज क्या है, सोशलिज्म प्रोवाइड फॉर ए मोर सोशल एंड इकोनॉमिकल सिक्योरिटी इन सोशलिस्टिक सोसाइटी, द गवर्नमेंट गारंटी अ बेसिक लेवल ऑफ इनकम फॉर ऑल सिटीजन, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करती है, एक बेसिक गारंटी दे रही है सभी को, बेसिक लेवल ऑफ इनकम की फॉर ऑल सिटीजन, एज वेल एज द फ्री हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, यानी कि सभी के लिए हेल्थ केयर होना चाहिए, सभी के लिए एजुकेशन होनी चाहिए फ्री, इस तरह की बात ये सोशलिज्म करता है। दिस मीन्स दैट पीपल्स आर लेस लाइकली टू फैल इनटू ए पॉवर्टी एंड हैव एक्सेस टू दी रिसोर्सेज दे नीड टू लाइव अ गुड लाइफ, यानी कि उन्हें वो सारे रिसोर्सेज मिलने चाहिए जो उनके अच्छे जीवन के लिए ज़रूरी हैं। ये सारी बात ये सेकंड वाला पॉइंट आपका कहता है, ये इसके एडवांटेज हैं, ठीक है। इसके बाद हम थर्ड एडवांटेज की बात करते हैं। सोशलिज्म लेड टू द ग्रेटर डेमोक्रेसी इन सोशलिस्टिक सोसाइटी, द गवर्नमेंट इज डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड टू बाय द पीपल, दिस मीन्स दैट द गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू द पीपल, can be removed from office if the fail to the meet their needs। तीसरा प्रकार का सोशलिज्म में कहता है कि यदि कोई जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो लोगों की जो प्रति जो अकाउंटेबल नहीं है तो वो उसको रिमूव कर सकते हैं, ये भी एक प्रकार का सोशलिज्म है। हमारे यहाँ पर हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है वहाँ पर सोशलिज्म शब्द लिखा हुआ है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात होती है हमारे यहाँ पर, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका फोर्थ नंबर का एडवांटेज, वो क्या है, Socialism promote international solidarity in socialistic societies. People are not divided by national borders. Instead, they see themselves as a part of global community। यानी कि सोशलिज्म ये कहता है आपको पूरा वैश्विक समुदाय का हिस्सा बनाता है। दिस यहाँ बाउंड्री ख़त्म हो जाती है, देयर इज़ नॉट डिवाइडेड इनटू द नेशनल बॉर्डर्स, है ना, बॉर्डर्स की बातें नहीं होती है। दिस लीड टू द ग्रेटर कॉपरेशन बिटवीन द सोशलिस्ट कंट्री एंड द कमिटमेंट टू वर्किंग टुगेदर फॉर अ गुड कॉमन गुड, सभी के अच्छे के लिए ये सब एक साथ काम करने की बात करता है सोशलिज्म। फिर नेक्स्ट आता है फिफ्थ पॉइंट आपका, फिफ्थ एडवांटेज, सोशलिज्म इज़ environmentally friendly in a socialistic society, the government is responsible for protecting the environment। सोशलिस्टिक जो समाजवाद होता है, समाजवाद जो समाज होता है उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट को लेकर, वो इन्वायरमेंट को बचाने के लिए भी जो है वो समाज कार्य करता है, स्टेट कार्य करता है, तो ये इसका एक फ़ायदा है। दिस मीन्स that socialist countries are more likely to invest in renewable energy and to enact law that safeguard the planet। तो ये कुछ हमने एडवांटेज देखे। इसके बाद कंक्लूज़न है, कंक्लूज़न में 2 लाइन लिखा हुआ है हमने, ज़्यादा कोई इसमें विशेष है नहीं है, फिर भी अपने को लिखना है। सोशलिज्म इज़ अ कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम दैट हैज़ बीन अराउंड फॉर द सेंचुरीज। It has evolved over time and there are many different interpretations
of what it means. Despite this complexity, socialists share a common belief in the needs to provide basic human needs such as food, shelter, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन टू ऑल सिटीजन्स। यानी कि कंक्लूज़न यही है कि ये जो सोशलिज़म है सभी को इक्वलिटी की बात करता है, चाहे वो भोजन की फूड्स की इक्वलिटी हो, सभी को पर्याप्त उनकी जो आवश्यकताएं उनके हिसाब से उनको भोजन दिलाना, शिक्षा दिलाना, स्वास्थ्य दिलाना, आवास दिलाना, ये सारी शेल्टर दिलाना, ये सब इनके विषय हैं। तो आज हमने सोशलिज़म को हमने देखा। अब वापस एक बार इस स्लाइड को अच्छे से देख लेते हैं कि अपने को एग्ज़ाम के अंदर आंसर किस प्रकार से लिखना है। तो सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन लिख लेना है। ये हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, इंट्रोडक्शन लिखा। इसके बाद में ओरिजिन ऑफ सोशलिज़म लिख लेना है, ये वाला पॉइंट लिख लेना है, 2-4 लाइनें। फिर नई हेडिंग डालनी है और ये हेडिंग लिखनी है द सोशलिस्ट मूवमेंट वेज इनिशियली डिवाइडेड इनटू द 2 कैंप्स। फिर नंबर 1 लिखना रिफॉर्मिस्टिक सोशलिज्म एंड दूसरा लिखना आपका रिवोल्यूशनरी सोशलिज्म। फिर रिवोल्यूशनरी जो सोशलिज्म है इसको हमें वापस से इस तरह से इसका जो ये सार है वो लिखना है और इसी तरह से हमें रिफॉर्मिस्टिक जो सोशलिज्म है उसको भी लिखना है। इसके बाद हमें लिखना है टाइप्स ऑफ सोशलिज्म में नंबर 1 लिखना डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, अंडरलाइन करना और इसके अंदर ये जो 2 लाइन लिखी हुई ये लिखना। इस तरह से मार्क्सिस्ट सोशलिज्म है, यूटोपियन सोशलिज्म है, क्रिश्चियन सोशलिज्म है और इस्लामिक सोशलिज्म और मार्केट सोशलिज्म और स्टेट सोशलिज्म, ये 4-5 पॉइंट जो मैंने यहाँ बना रखे हैं इसी तरह से आपको लिखना। फिर एक नया पॉइंट सब मेन हेडिंग डालनी नई वाली और वो हेडिंग है आपकी एडवांटेज ऑफ सोशलिज्म। एडवांटेज ऑफ सोशलिज्म में ये आपको एक पैरा लिखा हुआ है मैंने, तो ये पैरा आपको इसमें से जो कंक्लूजन 5 पॉइंट मैंने बता रखे हैं 5 में से 3-4 पॉइंट आपको वहाँ लिखना है और फिर लास्ट में आपको कंक्लूजन लिख लेना है। तो इस तरह से ये सोशलिज्म वाला जो चैप्टर है आपका या जो सोशलिज्म वाला जो टॉपिक है वो अच्छे से आप कंप्लीट कर पाओगे। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। आपको इतना ध्यान रखना है कि इसी फॉर्मेट के अंदर आंसर आपको बनाना है। ठीक है, धन्यवाद।